अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन निस्बत और तनासुब का मजमुआ सेट प्रॉब्लम सेट 4 का 8वां सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले इस प्रॉब्लम सेट की 2 वीडियो सेंड की जा चुकी है। अब इसमें 8वें सवाल से शुरू किया करते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस अगर आप एक्सरसाइज के सवाल हल कर लिए हैं या समझ में आ गया है तो आप आसानी के साथ इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए, इसका 8वां सवाल है, अगर a/b बराबर 2/3 हो तब ज़ैल की इबारतों की कीमत मालूम कीजिए। वैसे ही जैसे ये आपका एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं वैसे सेम टू सेम है। अब देखिए हल कैसे किया जाएगा, जैसे वहाँ पर किया गया है वैसे यहाँ पर भी करना है। इसका पहला है 4a = 3b/3b। तो ये सब जो भी सवाल रहेंगे उसका हल या जो शुरू करेंगे सलूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, a/b जो दिया गया है a/b बराबर 2/3 ये दिया गया है और यहीं से सवाल की शुरुआत होगी। ये दिया गया है, दिया हुआ है या दिया गया है। अब इसी को देख करके सवाल को हमको हल करना है। इसमें क्या है, जो आंसर जिसकी कीमत मालूम करना है उसमें ए में 4 से ज़रब है और बी में 3 से ज़रब है। यानी ए ऊपर है, 4 से ज़रब करना होगा ऊपर और नीचे 3 से ज़रब करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 से तरफैन को ज़रब करने पर ऐसे ही सवाल एक्सरसाइज में भी किए गए हैं। तो 4/3 ज़रब a/b बराबर 4/3 ज़रब 2/3। तो ये हो जाएगा 4a/3b बराबर 2 चौका 8/3 9। अब हमको क्या चाहिए, 4a = 3b चाहिए। तो अब ये हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा अमल लगा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो इसमें अम्ल तरकीब लगा हुआ है, यानी कि नसब नुमा को शुमार कुंदा में जमा करने की तरकीब को क्या कहते हैं, अम्ल तरकीब। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्ल तरकीब से, और नफ़ी रहता है तो अम्ल तफसील से। तो इसलिए 4a = 3b/3b ये हमको मालूम करना है। और ये हो जाए 8 = 9/9। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4a = 3b/3b बराबर 8 और 9 17 हो जाएगा, 17/9। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, दूसरा हिस्सा है। इसमें 5a² + 2b²/5a की कुव्वत 2 नफ़ी 2b की कुव्वत 2। यहाँ पर भी जब सलूशन लिखेंगे या हल लिखेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी कि a/b बराबर 2/3 ये दिया गया है। फिर उसके बाद अब जो कीमत मालूम करना है उसके बाद उसको देखेंगे, उसी के मुताबिक हम इसमें तब्दीली करते जाएंगे। पहले क्या है, मुरब्बा है, अगर मुरब्बा रहेगा या मकब रहेगा तो वो कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद ज़रब किया जाएगा। तो यहाँ पर कुव्वत 2 है ए की और बी की, तो यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बा करने पर। मुरब्बा करने पर यानी कि तरफेन का मुरब्बा करने पर ये हो जाएगा a/b का मुरब्बा बराबर 2/3 का मुरब्बा। ऐसे भी लिखा जा सकता है या डायरेक्ट भी आंसर हम लिख सकते हैं कि a²/b² बराबर 4/9। अब क्या करना है, ए में 5 चाहिए और बी में 2 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 से तरफेन को ज़रब करने पर। जब ज़रब कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5a² हो जाएगा
बटे 2b² बराबर 5/2 जरब 4/9। 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10/9। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, ये अगर आपको समझ में आता है क्या अमल किया गया है तो ये चीज़ आई है तो आप सवाल हल कर सकते हैं। ये ऊपर जमा कर लेना, शुमार कुंदा में नसब नुमा को जमा कर लेना और नसब नुमा में शुमार कुंदा में से नसब नुमा को नफ़ी कर देना। ये अमले तरकीब और तफसील कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमले तरकीब और तफसील से। तो ये अमले तरकीब और तफसील क्या होता है, शुमार कुनिंदा में नसब नुमा को जमा कर लेते हैं। तो शुमार कुनिंदा 5a² है, नसब नुमा 2b² है, जमा कर लिया और नीचे शुमार कुनिंदा में से नसब नुमा को नफ़ी कर दिया जाता है। ये नफ़ी कर दिया गया और सेम टू सेम इधर भी करना रहेगा। 10 जमा 9 हो जाएगा बटे 10 नफ़ी 9 हो जाएगा। अब यही चीज़, इस चीज़ की कीमत हमको मालूम करनी थी, तो इधर कितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 10 और 9 19 हो जाएगा बटे 10 में से 9 निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये बराबर 19 कहलाएगा। यानी इसकी कीमत जो हमको मालूम करनी थी उसकी कीमत कितनी आ गई, 19। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे हम तो इसका अगला हिस्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अगला हिस्सा है आपका, ये थोड़ा सा और ही आसान है, एक स्टेप का है। हल लिखेंगे या सलूशन लिखेंगे, क्या होगा, a/b बराबर 2/3। यहीं से शुरुआत होगी। a/b बराबर कितना दिया गया है। अब देखेंगे सवाल में जो कीमत पूछी गई जिस अदद की, उसमें क्या क्या दिया गया है। a और b का मकब दिया गया है, तो a और b का मकब करने के लिए इसका तरफेन का मकब करेंगे। तरफेन का मकब करने पर मकब का किया जाएगा, डायरेक्ट भी ले सकते हैं या ऐसे भी लिखें, a/b का मकब बराबर 2/3 का मकब। अब मकब कर देंगे, a का मकब हो जाएगा बटे b का मकब b का मकब हो जाएगा बराबर 2 का मकब, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 को 3 मरतबा ज़रब करने का, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का मकब 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब a³ b³ में कोई ज़रब नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ क्या किया गया है, नसब नुमा को शुमार कुंदा में जमा कर दिया गया है, तो अमले तरकीब लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, a³ + b³ बटे b³, ये बराबर हो जाएगा 8 जमा 27 बटे 27। 27 और 8 को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 बटे 27। ये आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे। इसका चौथा हिस्सा है 7b - 4b बटे 7b + 4b। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सवाल को जब गौर से देखेंगे तो यहाँ से जब शुरुआत की जाएगी तो यहीं से शुरुआत की जाएगी। हल लिखेंगे, a/b बराबर 2/3, शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन अब जो कीमत मालूम करनी है उसको गौर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर b में से a को नफ़ी किया गया है, यानी कि b ऊपर होना चाहिए, शुमार कुंदा में होना चाहिए और a नसब नुमा में होना चाहिए। तो लिखेंगे अमले अक्स, तो ये हो जाएगा b/a बराबर 3/2। अब क्या है, 7 से b में ज़रब किया गया है और 4 से a में b ज़रब किया गया है, तो 7/3
4 से तरफेन को जरब करने पर। जब जरब करेंगे 7/4 से तो क्या हो जाएगा, 7/4 जरब B/A बराबर 7/4 जरब 3/2। तो ये हो जाएगा 7B/4A बराबर 7×3=21/4×8। किताब में एक तरीका और भी बताया गया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा अमल लगाने पर ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब A का ज़रीब 4 हो गया है और B का ज़रीब 7 हो गया है। अब अमल को पता करना है कौन सा, ऊपर नफ़ी किया गया है और नीचे जमा किया गया है। तो जब ऊपर नफ़ी होता है और नीचे जमा होता है तो अमले तरकीब और तफसील उलट जाता है। अमले तफसील और तरकीब से अमले तफसील और तरकीब से। अमले तफसील का मतलब नफ़ी और अमले तरकीब का मतलब जमा। तो ऊपर नफ़ी करना होगा, नीचे जमा करना होगा। अगर अमले तरकीब और तफसील लगाया जाता है तो ऊपर जमा किया जाता है, नीचे नफ़ी किया जाता है। अब इसी में हम लगा देंगे जब अमले तफसील और तरकीब, तो A 7A नफ़ी 4 7B नफ़ी 4A बटे 7B जमा 4A। इसमें भी ऐसे हो जाएगा 21 नफ़ी 8 बटे 21 जमा 8। यही दोनों जमा नफ़ी कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 21 और 8 जमा करेंगे 29 हो जाएगा। 13/29 ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ABC मुसलसल तनासुब में हैं हो तो साबित कीजिए। इस तरह के सवाल आप एक्सरसाइज में प्रूफ किए हैं, कुछ है नहीं इसमें। बस एक चीज़ आपको जान लेना है कि कैसे प्रूफ जब लिखेंगे सबूत, यही ABC मुसलसल तनासुब में है, इसका मतलब A/B बराबर B/C और इसी को K फ़र्ज कर लेना है। फ़र्ज किया कि अभी क्या हो जाएगा आपका B बराबर CK। यही आपको आना चाहिए डायरेक्ट कि B बराबर CK होता है और A बराबर CK² होता है। ये दोनों चीज़ अगर आपको आती है तो एक बार क्वेश्चन के लेफ़्ट साइड में A बराबर CK² रख दीजिए और एक बार और B बराबर CK, और एक बार राइट साइड में दोनों अदद बराबर हो जाने चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों एक साथ में भी लेके कर सकते हैं। A/A जमा 2B क्या रखना है, A की जहाँ पर CK² रखना है, CK² बटे A की जहाँ पर CK² प्लस 2CK। ऊपर से जो कामन होगा कामन ले लेंगे, ऊपर कुछ कामन होने की ज़रूरत ही नहीं है, CK² ही है सिर्फ। नीचे से CK कामन हो जाएगा, कितना बचेगा K जमा 2। यहाँ से कट जाएगा, C कट जाएगा, C कट जाएगा, K कट जाएगा, K² कट जाएगा। कितना बचेगा K बटे K जमा 2। ये आपकी लेफ़्ट साइड 1 नंबर इक्वेशन बन गई। अब इतना ही आपको क्या कर देना है, राइट साइड को भी हल करके कर देना है। तो राइट साइड हमारी क्या है, A नफ़ी 2B बटे A नफ़ी 4C। A की जहाँ पर CK² रखना है और B की जहाँ पर CK बटे CK², A की जहाँ पर नफ़ी 4C, C की जहाँ पर कोई तब्दीली नहीं करना है। अब यहाँ से देखिए CK इसमें भी है, CK इसमें भी, CK ऊपर से कॉमन हो जाएगा
यहाँ के स्क्वायर बचेगा प्लस -2 और नीचे कितना बचेगा, सी सिर्फ कॉमन है, के स्क्वायर -4, तो यहाँ से सी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, के जरब के स्क्वायर प्लस, यहाँ से के कॉमन हो गया तो यहाँ के स्क्वायर नहीं, के सिर्फ बचेगा, सॉरी, तो यहाँ पर एक कुव्वत कम हो जाएगा, के नफी 2, और इसमें ऊपर सिर्फ के चाहिए, ऊपर से यहाँ से के -2 ख़त्म करना है। ये के स्क्वायर -4 जो है ये के स्क्वायर -2 की कुव्वत 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये जाब्ता इसमें लग जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा के +2 और के -2, तो ये बराबर हो जाएगा के +2 और के -2, के -2 और के -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के बटे के +2। अब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना करके लिख देते हैं कि ये लेफ्ट साइड बराबर या राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, इसलिए सवाल लिख दिया जाता है a बटे a जमा 2b बराबर a नफ़ी 2b बटे a नफ़ी 4c, और साबित हुआ, प्रूव्ड, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल जब करेंगे, इसका दूसरा हिस्सा, इसमें भी डायरेक्ट हम क्या प्रूफ में जो लिखेंगे, आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्रूफ में क्या लिखेंगे, a बराबर c के स्क्वायर लिखना है इसमें, और b बराबर c के लिखना है। एक साथ में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए हम एक दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेकर के कर रहे हैं। b की जहाँ पर c के बटे c के जमा c बराबर यहाँ पर a की जहाँ पर c के स्क्वायर माइनस c के बटे c के स्क्वायर माइनस c। अब यहाँ ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, तो ये c के रह जाएगा, बटे यहाँ नीचे c माइनस c दोनों में मुश्तरक है, तो k +1 हो जाएगा, बराबर इस तरह से ऊपर c के कॉमन है, तो c के जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा k नफ़ी 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है c सिर्फ कॉमन है, कितना बच जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1। अब के स्क्वायर -1 का मतलब होता है के स्क्वायर -1 का मुरब्बा। इसमें वही जाब्ता जो पुराना लगाया गया पिछले सवाल में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b वाला लगा देंगे। तो इधर तो c कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, इसलिए k बटे k जमा 1 बराबर यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, k जरब k -1 बचा हुआ है, बटे अब नीचे k स्क्वायर -1 है, 1 का मतलब 1 का मुरब्बा। अब इसमें ये जाता लगा दिया जाएगा, एक बार प्लस लिख दिया जाएगा, k +1 और k -1 और k -1 वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर बच जाएगा k बटे k +1। अब हम देखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई, दायां जानिब बराबर बायां जानिब, इसलिए लिखा जाएगा सवाल क्या है, b बटे b जमा c बराबर a नफ़ी b
बटे ए नफ़ी सी, और लिख देंगे साबित हुआ, या यही साबित करना था, या प्रूव्ड। इस तरह से ये आपका 10वां सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा।